बीटेक करने के बाद आप हाई पेइंग जॉब करना चाहते हो? क्या इंजीनियरिंग करने के बाद आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? क्या नॉन आईटी इंजीनियरिंग जॉब में ज्यादा पैसा मिल सकता है? क्या मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो आज का ये वीडियो फ्रॉम बीटेक फंडामेंटल्स ऑफ संसून आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनकन्वेंशनल येट हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर बीटेक। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल्स ऑफ संसून को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो की। बीटेक की 4 साल की पढ़ाई आपको काफी ज्यादा वर्सेटाइल और मल्टीटास्कर बनाती है, जहां पर कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग रोल्स होते हैं जो बच्चे ग्रैब कर सकते हैं आफ्टर देयर इंजीनियरिंग। ऐसे कई सारे नॉन इंजीनियरिंग रोल्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स ग्रैब कर सकते हैं, जहां पर उनको मिलता है हाई ROI एंड एक बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही अनकन्वेंशनल हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर बीटेक जो बच्चे ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहला अनकन्वेंशनल रोल है टेक्निकल कंटेंट राइटर का। आपने कई सारे टेक्निकल या सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखे होंगे गूगल के ऊपर या कोर्सेरा के ऊपर या यूडेमी जैसी वेबसाइट्स के ऊपर। ये सारे कोर्सेज लिखे जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं टेक्निकल कंटेंट राइटर्स द्वारा। अब जानते हैं कि टेक्निकल कंटेंट राइटर्स कौन कौन बन सकते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप आगे चलकर टेक्निकल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इंडिया में पिछले 5 सालों में और आगे आने वाले 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, DeFi, NFTs, मेटावर्स जैसे कई सारे डोमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है और होने भी वाला है। ये सारे डोमेन्स काफी टेक्निकल होते हैं और इन्हें समझाने के लिए टेक्निकल कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल कंटेंट राइटर्स वो होते हैं जो किसी भी टेक्निकल कंसेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझा सकते हैं। आप टेक्निकल कंटेंट राइटर इनफैक्ट अगर बनना चाहें तो अपने 3rd ईयर या 4th ईयर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। या तो आप एक फुल टाइम कंटेंट राइटर बन सकते हैं आफ्टर योर इंजीनियरिंग, या एज अ फ्रीलांसर अपने 3rd या 4th ईयर में ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम पैकेज की बात करें तो टेक्निकल कंटेंट राइटर का स्टार्टिंग पैकेज 5 लाख रुपए का हो सकता है। अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में ही फ्रीलांस कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या आपको महारत हासिल है तो आपका पैकेज ज्यादा का भी हो सकता है। सेकंड अनकन्वेंशनल येट हाई पेइंग जॉब जो है वो है प्रोडक्ट टेस्टर की या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई भी चीज मार्केट में पहली बार उतारी जाती है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या कोई एक नया सॉफ्टवेयर हो गया या फिर एक गैजेट हो गया, उसे सबसे पहले कई मल्टीपल राउंड्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है और ये टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट इंजीनियर्स या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स। प्रोडक्ट टेस्टर या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर किसी भी ब्रांच का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CSIT के स्टूडेंट हैं तो आप आगे चलकर IT फील्ड में क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तभी भी आप आगे चलकर प्रोडक्ट टेस्टर बन सकते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बन सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट टेस्टर या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के स्कोप की बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों ही फील्ड में आपको ऐसी कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी जहां पर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और प्रोडक्ट टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट अगर आप आगे चल के अपने करियर में बढ़ते हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही हाई डिमांड जॉब प्रोफाइल है। एक प्रोडक्ट टेस्टर या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर कैसे बना जाए? तो जब आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हुए हैं तो आप अपने रिक्रूटर से ये बात कर सकते हैं कि आपको अपना जो करियर है वो टेस्टिंग फील्ड में आगे बढ़ाना है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिक्रूटर्स इस चीज को काफी पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जहां डेवलपमेंट फेज में जाना चाहते हैं, वहीं बहुत सारे बच्चे अगर खुद चूज करते हैं कि उन्हें अपना टेस्टिंग में करियर बनाना है तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। अगर हम प्रोडक्ट टेस्टर के पैकेजेस की बात करें तो ये कंप्लीटली वेरी करता है डोमेन टू डोमेन, यानी कि अगर आप IT डोमेन में हैं या अगर आप ऑटोमोबाइल डोमेन में हैं, आप एरोस्पेस डोमेन में हैं या अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेन में हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कौन से डोमेन से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT फील्ड में हैं और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है तो यहाँ पर स्टार्टिंग पैकेज आपका 4 से 6 लाख का हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग इंजीनियर की आपकी जॉब प्रोफाइल है तो इसका स्टार्टिंग पैकेज भी 7 लाख से ऊपर का हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप आगे चलकर बिजनेस एनालिस्ट का रोल लेते हैं तो आपकी सैलरी आपके बैचमेट से या कॉलेज मेट से कहीं ज्यादा हो सकती है। तीसरी सबसे ज्यादा हाई पेइंग अनकन्वेंशनल जॉब आफ्टर बीटेक जो है वो है टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि जो भी सारी कंपनीज है वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कई बार एड्स का सहारा लेती है, ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेती है या कोल्ड कॉल्स का सहारा लेती है। ये जनरली काम किया जाता है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स द्वारा या सेल्स
सेल्स प्रोफेशनल द्वारा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्स में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशंस में, परसुएशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप उसी डोमेन में आगे चल के सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स ले सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स का रोल जो है वो किसी भी ब्रांच का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आगे चलकर ले सकता है। अगर हम मार्केटिंग एंड सेल्स के स्कोप की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि एवरी बिजनेस रन्स ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स। जहां पर हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल सेल्स, वहीं डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल सेल्स जो है वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एड्स रनिंग हो गया, डिजिटल कैंपेन्स हो गया, जो स्टूडेंट्स आगे चलकर ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ही कई सारे सर्टिफिकेशन या कोर्सेज कर सकते हैं, सच एज गूगल से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या किसी और वेबसाइट से भी आप डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट जहां तक हम सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये अलग अलग डोमेन्स में जा सकते हैं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। जैसे कि आप हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में जा सकते हैं, आप कोई एड एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एडुटेक फर्म में जा सकते हैं या फिनटेक फर्म में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जहां पर आप इस तरीके की प्रोफाइल्स ग्रैब कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, इसीलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 3 से 4 लाख रुपए का होता है, पर जैसे जैसे आप अपने टारगेट्स को फुलफिल करते जाते हैं वैसे आपका पैकेज बढ़ भी सकता है। चौथी अनकन्वेंशनल येट हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल या रोल जो है वो है आर्टिस्ट का या कंटेंट क्रिएटर का। अभिषेक उपमन्यु, अश्नीर ग्रोवर या जितेंद्र कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सभी के सभी हाई पेइंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इंजीनियर्स भी हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपना कोई ना कोई कोर्स लॉन्च किया हुआ है और अब वो मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बीटेक के किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप आगे चल के एक आर्टिस्ट या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप जरूर बन सकते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आप कैमरा फेस कर सकते हैं, या अगर आप अच्छे से एडिटिंग या मिक्सिंग करना जानते हैं, या अगर आप एक पॉडकास्ट होस्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी इंजीनियरिंग में ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर या आर्टिस्ट का एक फुल टाइम जॉब रोल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स भी हायर करते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं अपनी इंजीनियरिंग के दौरान या इंजीनियरिंग के बाद जॉब के साथ साथ, तो भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है। कंटेंट क्रिएटर या आर्टिस्ट एक फुल टाइम रोल है, साथ के साथ ये फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है और एक लाइफ चॉइस है। तो आप किसी कॉर्पोरेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्रीलांस कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंटली अपना चैनल भी लॉन्च कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप इंटर्नशिप भी करना चाहें तो आप अपने 3rd या 4th ईयर में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज ऑफ एन आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो ये वेरी करता है, स्काई इज द लिमिट। बट अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख का आपको एक स्टार्टिंग पैकेज कॉर्पोरेट में मिल सकता है। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट चैनल ज्वाइन करते हैं या अगर आप खुद फ्रीलांस करते हैं तो ये भी इस सारे फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता है। इनफैक्ट ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने आर्ट को या अपने कंसेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं और कोर्स कितने अच्छे तरीके से बेच पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th हाईली पेइंग जॉब जो काफी अनकन्वेंशनल है आफ्टर योर बीटेक, और ये है स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट की। तो कई सारी क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशंस या स्टॉक मार्केट एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग के साथ साथ कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, जिसके लिए या तो आपको फुल टाइम सैलरी मिलती है या तो आपको कमीशन मिलती है। इस जॉब रोल को कहा जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। इंजीनियरिंग का कोई भी ग्रेजुएट स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है। इसके लिए आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, MNCs हो, मिड लेवल स्टार्टअप्स हो या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, सभी को फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप स्कोप की बात करें तो ये स्कोप बहुत ही अच्छा है और बच्चे यहाँ पर जरूर अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस आपको आपके बीटेक के जस्ट बाद फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की जॉब रोल ऑफर ना करें, पर इसके लिए हो सकता है कि आपको MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ सकता है। बहुत सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आप एज अ ब्रोकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरों की ट्रेडिंग में हेल्प करके कमीशन कमा सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की, तो ये वेरी करता है 12 से 15 लाख रुपए तक का। तो बच्चों, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप नॉन IT या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हाई पेइंग जॉब ग्रैब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो में हम जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो फंडास बाय सनस्टोन को।